बैक टू टुडेज़ व्लॉग। और अभी 2:30 बज रहे हैं और आज सैटरडे है 10 दिसंबर। तो आज मेरे मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट था और अभी अभी मैं टेस्ट देकर वापस आई हूँ और हालत ख़राब हो गया है। 2 घंटे का टेस्ट था और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई है। तो खाना बना के फिर मैं आज आपसे अपने टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी और उसके बाद कल मेरे अगेन साइंस का टेस्ट है। तो कल का व्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया था, लेकिन कल मेरे जो दूसरा टेस्ट है साइंस का उसके लिए मैं पूरा व्लॉग शूट करने की कोशिश करूँगी। आज जो भी था फटाफट तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बनाऊँ, तो जल्दी जल्दी मैं आलू भुजिया और रोटी बना रही हूँ जिससे जल्दी जल्दी अपनी भूख मिटा सको, उसके बाद हम रेस्ट कर सकें, देन कल की पढ़ाई की तैयारी शुरू कर सकें। तो चलिए खाना बनाते हैं। तैयार है आलू भुजिया, फेवरेट और जल्दी जल्दी बनने वाला, और ये थोड़ा सा गुड़ और चपातियाँ। चाय पी रही हूँ और खाना खाने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई किया था और उसके बाद मैं सो गई थी। सुबह जल्दी उठने की वजह से मुझे नींद आ गया और थोड़ा नैप लेने के बाद अब मैं चाय पी रही हूँ और चाय पी के फिर थोड़ा वॉक करने जाते हैं बाहर क्योंकि थोड़ा फ्रेश। फिजिक्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रही हूँ और ये यूनिट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। और जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है, ये 3.25 प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे इसके पूरे डिटेल्स दिए हुए होते हैं कि पारसेक यानी पारालैक्टिक सेकंड का संक्षेप रूप है। पारालैक्टिक सेकंड का को संक्षेप में पारसेक बोलते हैं और इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष तो हम जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये 50 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के साथ पहला यूनिट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हीरे की मोटाई मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी शोर के मापन में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर नंबर सी है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। और इसी के साथ पहला चैप्टर फिनिश। वॉक करने के साथ ही मैंने थोड़ी हरी सब्जियां खरीद ली और उसके बाद आलू टिक्की चाट पैक करवा लिया। यहाँ पे इसलिए नहीं खाया क्योंकि बहुत ठंड हो गई थी, पढ़ाई करते करते बहुत लेट हो गया और काफ़ी लेट वॉक करने गई थी, इसलिए पैक करा के इसे घर पे ले आया और अब इसे आराम से घर पे बैठ के खाऊंगी और उसके बाद ब्रेक के बाद वापस से पढ़ने बैठेंगे। तो पहले इसे ख़त्म करते हैं। तो अभी शाम का वॉक और नाश्ता करने के साथ एक ब्रेक भी हो गया और अब मैं ब्रेक के बाद वापस पढ़ने बैठ गई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट चैप्टर भी फिजिक्स का ही है जो मुझे लाइट चैप्टर करना है, क्योंकि लाइट चैप्टर से मैं देख रही हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आई थॉट कि ये सब्जेक्ट ये चैप्टर करके जाना चाहिए कल के टेस्ट में। तो अभी मैं लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो 149 क्वेश्चंस हैं और उससे पहले मुझे इसकी थ्योरी भी पढ़नी होगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया है फिजिक्स पढ़े हुए, तो इसलिए अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा भूल रही हूँ। तो इसलिए पहले थ्योरी इसका पढ़ते हैं और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर खाना खाएंगे और दिन देखते हैं प्रकाश चैप्टर को। इस चैप्टर के सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। इसी चीज को जैसे ही हम समझेंगे हम प्रकाश के प्रकीर्णन को समझ जाएंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन कहता है यदि प्रकाश गति करते हुए आगे। दर्पण वाला जो टॉपिक है इसमें अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर्स एंड उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो मुझे लगता है कि ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अक्सर हमें एग्जाम्पल्स में पूछ दिए जाते हैं कि कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ किया जाता है और उसके एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्ति के दांतों की परीक्षा करने हेतु दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं यानी कि कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। और इसके और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे प्रकाश की तेज किरण पुंजों को पाने
बनाने के लिए टॉर्च, वाहन की हेडलाइट और सर्च लाइट में भी कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है। और हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने वाले जो मिरर होते हैं उसके लिए भी कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है। तो या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे लाइट चैप्टर के 149 सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने कर लिए हैं और इसे करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग गया, पर फाइनली अब पूरा कंप्लीट हो गया ये। क्वेश्चन हो गया और अभी टाइम हो गया है 11:30 होने वाला है। बायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट किया है, तो इसमें मैं इसे लूसेंट से कवर कर रही हूँ और फिर केमसीक्यूज घटना चक्र से सॉल्व करूँगी। तो पहले इसके चैप्टर्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ने वाली हूँ सेल। तब ये शुरू करते हैं। अभी 12:10 हो चुके हैं, अभी मैं सिर्फ दूसरे चैप्टर पे हूँ। देखते हैं आज कितने बजे तक सो पाते हैं। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है और वृद्धि, आँखों की निरोगता, त्वचा और स्लेमिक झिल्लियों की कोशिश। फाइव हो गए हैं रात के और अभी मैं 5th चैप्टर्स पे ही हूँ और 5th चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है। अब मुझे लग रहा है कि एक तो चैप्टर और बचे हैं जो मैं सुबह करूँगी। अब रात के 1:36 हो रहे हैं, 1:36 AM एंड मैंने 5 चैप्टर्स कर लिए हैं और अभी 4 चैप्टर और बचा हुआ है जो मैं सुबह जल्दी उठ के कर लूँगी। तो अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो अब सोने जाते हैं और आपको मिलते हैं अब अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।